कंगना रनौत से माफी मंगवाकर बीजेपी कृषि कानूनों को काले कानून साबित करने पर आखिरकार क्यों तुली है। बात सिर्फ कंगना के माफी मांगने का नहीं है, बात यह है कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि अगर कृषि कानून वापस लाने की मांग भर से इस तरह का भय का माहौल बन जा रहा है और पार्टी ही दबाव बनाकर माफी मंगवा रही है, तो जाहिर है कि जनता के बीच यही संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी किसान कानून वास्तव में कोई काले कानून थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल एक्सप्रेस। हर शहर, हर कस्बे, हर राज्य से लेकर देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा और सटीक जानकारी। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। न्यूज कॉल एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम देश की तस्वीर में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों की वापसी की मांग करते हुए मंगलवार को बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने 2021 में सरकार द्वारा वापस लिए जा चुके तीनों कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया और उन्हें फिर से लागू करने की मांग भी कर दी। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि कंगना को यू टर्न लेना पड़ा। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के विपरीत महीने भर में पार्टी के दबाव में एक नहीं 2 बार माफी मांग ली। दरअसल उनके कृषि कानूनों से जुड़े बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तो बकायदा वीडियो जारी करके कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर बयान वायरल हो रहा है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बयान उनका निजी बयान है। कंगना रनौत बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है और यह कृषि बिलों पर बीजेपी के विचार को नहीं दर्शाता है। हम इस बयान की निंदा करते हैं। कंगना ने भी एक वीडियो जारी करके कहा कि उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि वे सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का सम्मान रखें, पर बात सिर्फ कंगना के माफी मांगने की नहीं है। बात यह है कि आखिर बीजेपी ऐसा कर क्यों रही है। क्योंकि अगर कानून वापस लाने की मांग भर से इस तरह का माहौल बन जा रहा है और पार्टी ही दबाव बनाकर माफी मंगवा रही है, तो जाहिर है कि जनता के बीच एक संदेश नहीं जाएगा। इस तरह तो जनता यह भी समझ सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी कृषि कानून वास्तव में कोई काले कानून थे। क्या बीजेपी ने मान लिया कृषि कानून ठीक नहीं थे? कंगना ने मंगलवार को कहा था कि कुछ राज्यों में किसान समूहों के विरोध के कारण सरकार ने कानूनों को रद्द कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे पता है कि यह बयान विवादित हो सकता है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपनी भलाई के लिए रद्द हो चुके तीनों कृषि कानूनों को वापस लाए जाने की मांग करें। दरअसल कंगना रनौत ने कुछ भी ऐसी बात नहीं की जिसके लिए उन्हें माफी मांगने की नौबत आ जाए, पर हुआ इसका उल्टा। देश की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी कांग्रेस के विरोध करते ही बीजेपी बैकफुट पर आ गई। अब जरा देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेते हुए क्या कहा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। मोदी ने तब देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से कहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में भी कोई कमी रह गई थी। हम अपनी बात कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। जो किया किसानों के हित के लिए किया। आप सभी के लिए मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की। दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पीएम मोदी ने कहा वह यह है कि हमारी सरकार देश हित में, देश के हित में, किसानों के हित में, कृषि के हित में, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से ये कानून लेकर आई थी। अब यदि इसी मनोभाव को समझते हुए कंगना कृषि कानूनों को फिर से लाने की मांग रख दी तो वह गुनाह हो गया।
पीएम ने कहा था कि किसानों की स्थिति सुधारने के लिए ही 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद था कि किसानों को और ताकत मिले, उनको अपनी उपज बेचने का ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया, इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनकर ऐसा ही लगता है कि कृषि कानूनों को उन्होंने वापस लेते हुए किसानों के एक हिस्से की भावनाओं का सम्मान किया था। अन्यथा कृषि कानूनों में कोई ऐसी कमी नहीं थी जिसके चलते उन कानूनों को वापस लिया जाता। पर कंगना की सिर्फ इतनी सी बात कि किसानों को खुद कृषि कानूनों को लागू कराने के लिए आगे आना चाहिए से बीजेपी इतनी विचलित हो गई कि उसे अपने ही सांसद की कई बातों की निंदा करनी पड़ी। आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? हरियाणा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए नुकसानदायक था कंगना का बयान। हरियाणा चुनाव में किसानों का मुद्दा प्रमुख रूप से सामने आया है। ऐसे में कंगना के बयान से केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों में दबी आग फिर से भड़कने का अंदेशा था। कंगना के बयान पर बीजेपी ने जिस स्पष्टता और दो टूक ढंग से प्रतिकार किया है, उससे साफ है कि वह कंगना के बयान को भुनाने के लिए विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती। बीजेपी को यह भी अंदेशा रहा होगा कि कंगना के बयान पर किसान संगठन फिर से दिल्ली कूच को आह्वान कर सकते थे। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि कहीं कोई गलतफहमी न रहे। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि एक बार कहा गया कोई भी शब्द दोबारा वापस नहीं आता, ऐसे में बीजेपी ने कृषि कानून पर कंगना की निंदा की है, उससे कृषि कानून की दोबारा वापसी का दरवाजा बंद हो गया है। बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कृषि कानूनों की हिमायत करना गुनाह है। बीजेपी में जिन कानूनों की तारीफ खुद पीएम मोदी करते रहे हैं, उनकी तारीफ करना भी क्या अब मुश्किल हो गया है? भारतीय जनता पार्टी में कंगना रनौत ने केवल इस कानून की ही तारीफ की थी। कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए भी यही कहा था। किसान संगठनों को यह मांग करनी चाहिए, न कि खुद कंगना ने सरकार से यह मांग की थी इन कानूनों को वापस लाया जाए। गौरव भाटिया ने पार्टी का स्टैंड रखते हुए यह क्लियर किया कि कृषि बिलों पर कंगना के विचार पार्टी के विचार से मेल नहीं खाता। भारतीय जनता पार्टी को एक बार बयान देकर स्पष्ट करना चाहिए कि अगर कंगना के बयान पार्टी से मेल नहीं खाते हैं तो आखिर पार्टी का विचार क्या है कृषि कानूनों पर? क्या बीजेपी अब कभी कृषि सुधार कानून लेकर नहीं आएगी? क्या कृषि कानूनों के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है? यू टर्न पार्टी बनी बीजेपी ने खुलकर खेलना छोड़ दिया। अब पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जिस तरह कृषि कानूनों पर कंगना के बयान से पल्ला झाड़ा है, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी ने अब खुलकर खेलना बंद कर दिया। पहले पार्टी किसी भी विधेयक और कानून को लेकर खुलकर बयान देती थी, अब लगातार अपने ही मुद्दों, बयानों, विधेयकों आदि से यू टर्न लेती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के दलित सब कोटा फैसले को लागू न करना, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आदि पर जिस तरह पार्टी ने यू टर्न लिया, उससे यही लगता है पार्टी अब छोटे छोटे मुद्दों पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कंगना रनौत के बयान में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे पार्टी के शर्मिंदा होने की नौबत आ रही थी। जहां तक हरियाणा चुनाव की बात है, बीजेपी को जाट और जट किसानों का वोट वैसे भी नहीं मिलना है। दूसरी जातियों के किसानों का समर्थन पार्टी को भरपूर मिल रहा है, पर जिस तरह किसान कानूनों को लेकर पार्टी कंफ्यूज हो रही है, उससे तो पार्टी न किसानों की होगी और न ही गैर किसानों की होगी। कंगना ने बयान देकर एक नई चेतना को जागृत किया है कि क्या 3 कृषि कानून जो पहले लाए गए थे किसानों के हित में था या हित में नहीं था। आप अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल एक्सप्रेस के साथ।